नमस्कार। जैसा हमने अभी देखा कि सुबह से ही हम अलर्ट हो गए थे। एक बार जब मार्केट ऊपर खुला तो मैंने सभी ऑप्शन बायर को ये हिदायत दी थी, ये बोला था कि अभी आपको एंटर नहीं करना है। उसका एडवांटेज आपको खुद ही जो ऑप्शन प्राइजेज़ हैं उसमें दिख रहा होगा। तो क्योंकि जो आप जानते हैं ये वीडियो मैं सिर्फ ऑप्शन बायर के लिए बना रहा हूँ, इसलिए उनका पैसा बचाने की पहले कोशिश कर रहा हूँ। तो मैं उसको भी सेलिब्रेट करना चाहता हूँ कि हमने पैसा सुबह से अभी तक बचा रखा है। अब क्योंकि 12:42 हो गए हैं और ऐसे में जो स्टेटस बन रहा है, जो 26,950 का जो स्टेटस बन रहा है उसमें अभी थोड़ा मूवमेंट हमें आ रहा है, इसीलिए अभी हम लाइव आए हैं और रिकॉर्ड कर रहे हैं इसको। उसमें लेकिन ओपन इंटरेस्ट में कोई बड़ा चेंज नहीं आया, इक्वल है, बैलेंस्ड है। अभी कॉल साइड में थोड़ा सा हाई है 25,950। निफ्टी 50 की हम बात कर रहे हैं। हम ये जो भी चीज़ें कर रहे हैं वो आपको सिखाने के पर्पज़ से कर रहे हैं। और मैं विक्रम गुप्ता, 25 साल का अनुभव है मुझे शेयर मार्केट में। हम लोगों ने छोटे छोटे स्टॉक एक्सचेंज से लेकर और आज तक का चेंजेस इस मार्केट का देखा है। लेकिन मार्केट में जो मेंटेलिटी होती है उसको समझना के लिए बहुत बड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो क्योंकि मैं ऑप्शन बायर के लिए काम कर रहा हूँ, उनकी मेंटेलिटी को मैं समझता हूँ, वो कहाँ गलती करते हैं उसको समझता हूँ, इसीलिए मैं उसी ही लहजे में उसी तरीके से अलर्ट करता हूँ कि भाई अभी आप मत कीजिए, रुकिए, बाद में कीजिए। अब क्योंकि कुछ मूवमेंट है दिख रहा है, लेकिन आज फ्राइडे का दिन है। आप भी जानते हैं टाइम डिके क्या होता है, आप भी जानते हैं कि ऑप्शन की प्राइजेस कैसे गिरती हैं और ऑप्शन सेलर कैसे उसमें से प्रॉफिट निकलता है। तो अभी भी ऐसा कोई ऐसा दिख नहीं रहा है मूवमेंट, क्योंकि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी भी बहुत घट गई है, 7.36 रह गई है। इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी घटना का मतलब ये होता है कि होप ऑफ एनी मूवमेंट, एनी बिग मूवमेंट इज़ नॉट देयर। तो अगर कोई होप नहीं है, कुछ चीज़ें ऐसी लग रही है, कॉल और पुट राइटर्स के जो एटीट्यूड हैं वो भी उससे समझ में आते हैं। तो ऐसे में हमें कोई कॉल लेने की कोई कॉल लेने की संभावना दिख नहीं रही, क्योंकि 26,000 के ऊपर ही हम कॉल लेंगे। और सुबह मैंने आपको एक टिगर पॉइंट दिया था कि 25,977 का, कि 25,977 लेवल क्रॉस करने के बाद ही हम लेंगे। तो अब आपको आगे क्या देखना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि 25,950 के नीचे नहीं जाना चाहिए मार्केट फ़िलहाल, राइट। हम अभी हम एज ए बुलिश ही देख रहे हैं, अप ट्रेंड ही देख रहे हैं। अभी हम बहुत बड़ा फॉल नहीं देख रहे हैं। फॉल हमारा डिफ़ॉल्ट हो सकता है। डिफ़ॉल्ट मीन टू से कि जब हम ने आपको जो सिखाया है स्प्रेड लेने के लिए कि आप एक अगर लॉन्ग कर रहे हैं तो उसके साथ एक आपको शॉर्ट करना है, यानी कि पुट भी खरीदना है एज ए ऑप्शन बायर। तो विदाउट उसके आपको नहीं करना है। दूसरा, आपको स्टॉप लॉस लगा के ही काम करना है। तो हमें जो स्थिति दिख रही है 25,950 पे ही अभी हम रहेंगे। 25,950 पे अभी आपका पुट का रेट चल रहा है 93 रुपीज़ और 26,000 में कॉल का रेट चल रहा है 64 रुपीज़। आप सॉरी इसमें आपका 25,950 में चल रहा है 73 और 26,000 में चल रहा है 64,000। अब आप एक जो है मात्र 1 घंटे के लिए आप एक स्प्रेड बनाइए 25,950 पे। आप 25,950 का कॉल खरीदिए, 87 रुपीज़ का मिल रहा है, और 25,950 का ही आप 74 रुपीज़ में एक पुट खरीद लीजिए 1 घंटे में। और ये 5% टूटेगा, जिसमें हम ये मान के चल रहे हैं कि कुल मिला के आपको 10 रुपये का लॉस होगा। 75 × 10 होते हैं 750 रुपये का लॉस। तो 750 रुपये के लॉस के लिए आप तैयार रहिए, उससे ज़्यादा लॉस मत कीजिए। आप उसके बाद अगर पहले आ जाता है तो भी स्क्वायर अप कर लीजिए, और अगर आपको आगे सस्टेन करने को मिलता है मार्केट तो आप बिल्कुल सस्टेन कीजिए 1 घंटे तक और वेट एंड वॉच। थैंक यू सो मच। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत संयम से, बहुत समझदारी से और बहुत अलर्ट होकर करेंगे। आप बिल्कुल सौदा के छोड़ेंगे नहीं तो आपका पूरा प्रीमियम चले जाएगा। आज फ्राइडे है, कल सैटरडे संडे ऑफ रहता है मार्केट। हम फिर मंडे को ही नई स्ट्रेटेजीज बनाएंगे मॉर्निंग का। होप मेरी वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और मेरे जो लाइव चैनल है उसके अगर आपको नोटिफिकेशन चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को नोटिफाइड करिए, तो आपको उसके भी नोटिफिकेशंस मिलना शुरू हो जाएंगे। थैंक यू सो मच। नमस्कार। ऑल द बेस्ट। डोंट प्ले ब्लाइंडली, प्लीज़ सेव योर मनी, ऑप्शन बायर्स। थैंक यू।